नमस्कार, स्वागत आपका रेडा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीतिक जिक्र आता है तो अहिरवाल की राजनीति अपना एक अलग मुकाम, अपना एक अलग स्थान रखती है। और जब भी अहिरवाल की राजनीति का जिक्र हो और राव इंद्रजीत सिंह का नाम उसमें ना जोड़ा जाए तो यह नाइंसाफी होगी, यह एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल की राजनीति में सबसे बड़े नेता है। और यह बात बीजेपी ना चाहते हुए भी मानती है और बीजेपी को बात मानने पर मजबूर होना पड़ता है। और इसी मजबूरी से बाहर निकलने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास करती रही है और अब भी प्रयास जारी है कि कैसे भी जैसे तैसे करके राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक जड़ों को खोखला किया जा सके, राव इंद्रजीत सिंह का राजनीतिक कद जो है छोटा किया जा सके, उनका दायरा घटाया जा सके, जिससे बीजेपी की पकड़ अहिरवाल क्षेत्र में अपने बलबूते ज्यादा जोरदार असरदार हो सके। और इसी को लेकर अब जो है एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह को लेकर बीजेपी के एक पूर्व मंत्री ने अहिरवाल में खुली बगावत की, एक तरीके से खुला जहर उगला है। इस नेता को, इस पूर्व मंत्री को राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधियों की लिस्ट में शामिल किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी चुनावी हार का ठीकरा बिना नाम लिए राव इंद्रजीत सिंह पर फोड़ा और अपनी चुनावी हार की टीस अब भी मन में दबाए राव इंद्रजीत सिंह को बार बार कोस रहे हैं, तो साफ दर्शाता है कि वो किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हैं, किस हद तक जो है राव इंद्रजीत सिंह से परेशान हो चुके हैं। अब इस पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा है राव इंद्रजीत सिंह को लेकर बिना नाम लिए, और वो आपको बता देते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये मंत्री जो पूर्व में रहे वो कोई और नहीं, नांगल चौधरी से 2 बार के विधायक और सैनी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे नेता अभय यादव है। आपको बता दें कि अभय यादव ने स्पष्ट रूप से खुले मंच पर आम लोगों के सामने ये बात कही कि अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति को कुछ लोग अपनी निजी जागीर समझते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नेता नए लोगों, विशेषकर युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते। भास्कर रिपोर्ट के अनुसार जो अभय यादव ने अपने इस संबोधन में कहा वो आपको बता रहे हैं। डॉक्टर अभय यादव के अनुसार अहिरवाल की राजनीति में बब्बर शेर बनकर कुछ नेता दूसरों का शिकार करते हैं और उनके लिए अपने पराई का कोई भेद नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति राजनीति में कुछ करने की सोच के साथ आगे आता है तो उसे केवल इस डर से रास्ते से हटा दिया जाता है कि कहीं वह भविष्य में उनकी विरासत के लिए खतरा ना बन जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर राजनीति में केवल एक ही परिवार की खुशामद करने वाले लोगों को जगह मिलेगी तो क्षेत्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह जनता को सोचना होगा। पूर्व मंत्री ने राव इंद्रजीत सिंह की उपलब्धियों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर उनके समर्थक यह जरूर गिनाते हैं कि कोई नेता 5 बार सांसद रहा, 3 बार मंत्री रहा या विधायक रहा, लेकिन यह भी बताना चाहिए कि 50 साल तक सत्ता में रहने के बाद इलाके के लिए ठोस काम क्या किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब इन सवालों पर चर्चा शुरू होती है तो कुछ लोगों को असहजता होने लगती है और वो लोग मुद्दा भटकाने के लिए तैयारी पकड़ लेते हैं। आगे अभय यादव ने राव इंद्रजीत सिंह के मुख्यमंत्री बनने वाली चर्चाओं पर भी खुली टिप्पणी की और कहा कि वे मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं। कई सालों से विधायकों से सीएम के खिलाफ बुलवाते हैं, कभी वर्करों से कुछ करवाते हैं, कभी अलग संगठन खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोई खुद नहीं बनता बल्कि पार्टी हाईकमान बनाता है। पार्टी की अपनी मर्यादाएं और प्रक्रियाएं होती हैं जिसके तहत निर्णय लिया जाता है। कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वो अपने दम पर, अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बन जाएगा तो यह उसकी गलतफहमी है, यह उसकी विचारधारा जो है गलत है और उसको ये विचार त्याग देने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि उनका एक कार्यकर्ता लिखता है कि भाजपा को सीधे वोट नहीं देने, इससे पार्टी पर कोई एहसान नहीं बनेगा, वोट उनके नेता के माध्यम से देंगे ताकि एहसान बना रहेगा। तो अभय यादव आगे कहते हैं कि वोट जनता का अधिकार है, न कि किसी व्यक्ति की ठेकेदारी। अगर एक व्यक्ति को वोटों का ठेकेदार बना दिया जाएगा तो लोकतंत्र कहां तक बचेगा। और आगे आखिर में अभय यादव अपनी चुनावी टीस निकालते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उसी नेता ने षड्यंत्र किए, मेरे खिलाफ जातिगत जहर घोला, जिसके चलते मैं नांगल चौधरी से चुनाव हार गया, अन्यथा मेरी जीत निश्चित थी, जनता मुझे बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे खिलाफ अंदर ही अंदर पार्टी के ही लोगों ने, पार्टी के ही बड़े नेताओं ने
खिलाफ काम किया, खिलाफत की और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिसके चलते मुझे हार का सामना करना पड़ा है। और यह बात साफ दर्शाती है कि अपनी हार की टीस लगातार अभय यादव उसी नेता पर बिना नाम लिए निकाल रहे हैं, और वह नेता कोई और नहीं राव इंद्रजीत सिंह है। इस बात से भी हर कोई भली भांति वाकिफ है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को लेकर न केवल चुनाव हारने के बाद ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि चुनाव से पहले भी अभय यादव राव इंद्रजीत सिंह के साथ आमने सामने अनेक बार देखे गए हैं। वैचारिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद उनके आपस में चलते रहे हैं, और इसी के ही लिहाज से यह भी कहा जा सकता है कि एक बार फिर अभय यादव का यह प्रहार सीधे रूप से, स्पष्ट रूप से राव इंद्रजीत सिंह पर था। अब अहिरवाल की जनता इन बयानों को लेकर, राव इंद्रजीत सिंह को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।